क्या देखिए, अब तक डोनाल्ड ट्रम्प साहब वो वेरी फ्रेंडली विद आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी। इधर वो रुख बदल गया है, अब वो पाकिस्तान की तरफ हो गया। क्यों? ट्रम्प साहब को सूझा कि थोड़ा पाकिस्तान को भी डेवलप करो ताकि वो इक्वालिटी हो जाए इंडिया और पाकिस्तान में, ताकि 25% टैरिफ लगा दिया हो, पेनल्टी, और पाकिस्तान की मदद करना। इस सब से हमारी मीडिया जो नॉर्मली प्रो मोदी होती थी वो भी हॉस्टाइल हो गई टू मोदी। सारे अखबारों में अब क्रिटिसिज्म आ रहा है कि सब अब 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी लगेगी तो हमारा जो माल जो हम अमेरिका में बेचते थे महंगा हो जाएगा। रुख बदला है मीडिया का भी, पब्लिक का। जो ऑर्डिनरी देवर इन फेवर ऑफ मोदी, मगर इधर क्योंकि अब इकोनॉमिक देखिए मच टर्न्स ऑन इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग का इकोनॉमिक लॉस होगा तो नेचुरली हमारा रुख भी बदलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, इन सब का जो बड़े बड़े अखबार हैं इनका भी रुख बदला है। देखिए रफाल गिराना तो अब इवन रफाल कंपनी ने एडमिट किया कि उनके गिराए गए। वो जो आपके चाइनीज जेट्स थे दे प्रूव टू बी सुपीरियर टू द रफाल। नाज़रीन, दुनिया में बड़ी हलचल मची हुई है। अमेरिका ने खास तौर पे भारत को बड़ा ज़ेरे अताब रखा हुआ है, 25% टैरिफ्स लगा दिया है और रूस के साथ जो है वो ट्रेड करने पे बहुत ज़्यादा जुर्माना आयद करने की धमकियां दे रहा है। और मोदी जी जो है वो उन्होंने ये अभी एक नई खबर आई है कि रूस से तेल खरीदना बंद भी कर दिया है। तो इंडिया में कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि अमेरिका के साथ जो उनके एक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं वो शायद डाउनफॉल का शिकार हैं, या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस तरह डिलीवर नहीं हो पा रही। तो हमारे साथ आज इंडिया से खसूसी तौर पे बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, जस्टिस रिटायर्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। 25% टैरिफ लग चुका है। इंडिया ने रशिया से जो सस्ता ऑयल वो खरीदता था और वो फिर महंगे दामों बाहर बेचते थे उसको ज़रा प्रोसेस करके, वो सारा सिलसिला रुक चुका है। और अमेरिका जो मोदी का बहुत बड़ा यार हुआ करता था वो उसने आंखें फेर ली और पाकिस्तान की तरफ कर ली हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आप क्योंकि इंडिया में रहते हैं, वहाँ के दोस्तों लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो इंडियन जो पीपल हैं उनकी क्या जो है वो राय है? वो मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उनके साथ खड़े हैं? अभी हमें जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल तो बताइए वहाँ की। देखिए, पहले largely Modi was being praised by Indian media and Indian public, मगर इधर जो ये 25% टैरिफ लगा दिया हो, पेनल्टी, और पाकिस्तान को मदद करना, इस सब से हमारी मीडिया जो नॉर्मली प्रो मोदी होती थी वो भी हॉस्टाइल हो गई टू मोदी। सारे अखबारों में अब क्रिटिसिज्म आ रहा है कि सब अब 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी लगेगी तो हमारा जो माल जो हम अमेरिका में बेचते थे महंगा हो जाएगा, और जब महंगा हो जाता है माल तो बिक्री कम हो जाती है, तो लिहाजा नुकसान होगा हमारे एक्सपोर्ट पे, हमारी इकोनॉमी पे नुकसान होगा। तो ये जो मीडिया हाउसेज है सब बिजनेसमैन के होते हैं, दे आर द ओनर्स, तो दे आर नाउ बिकमिंग हॉस्टाइल टू मोदी की ये आपके वजह से अब हम सफर करेंगे। तो लिहाजा इधर चेंज हुआ है मीडिया का भी रुख और पब्लिक का भी रुख। और प्लस ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ आफ्टर द पहलगाम इंसिडेंट, तो अब वो मोदी ट्रम्प ने क्लेम किया कि हमने अमन करा दिया, पीस मैंने करा दिया, जबकि हमारे यहाँ कहते हैं उन्होंने नहीं कराया, पाकिस्तान ने हमसे कहा कि बंद करो ये वो। तो पार्लियामेंट में बड़े सवाल उठ रहे हैं, तमाम लीडर्स, कांग्रेस के लीडर वगैरह कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो स्पीच दी तो पार्लियामेंट में उसमें ट्रम्प का क्यों नहीं हवाला दिया कि ये झूठ बोल रहा है ट्रम्प। तो लिहाजा इधर रुख बदला है मीडिया का भी, पब्लिक का। जो ऑर्डिनरी देवर इन फेवर ऑफ मोदी, मगर इधर क्योंकि अब इकोनॉमिक देखिए मच टर्न्स ऑन इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग का इकोनॉमिक लॉस होगा तो नेचुरली हमारा रुख भी बदलेगा। इधर सारे अखबारों के टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, इन सब का जो बड़े बड़े अखबार हैं इनका भी रुख बदला है। दे आर बीइंग क्रिटिकल नाउ कि हमारा वी आर सफरिंग इकोनॉमिकली। मतलब अब मीडिया जो है, जो पहले मोदी साहब की तारीफें किए करते नहीं थकता था, अब वो उनके खिलाफ जो है वो बोलना शुरू हो गया है इंडिया का।
हाँ, मीडिया का रुख बदला है, बिकॉज ये जब इकोनॉमिक नुकसान होगा तो नेचुरली वे मीडिया इज ओन्ड बाय बिग बिजनेसमैन, हमारा नुकसान होगा। राहुल गांधी साहब ने सवालात उठाए थे, हमने वो तकरीर सुनी थी लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी साहब ने उनके बाद तकरीर की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप ने नहीं रुकवाए हमले तो आप कह क्यों नहीं देते कि उन्होंने नहीं रुकवाए, आप वादे तौर पे कह दें कि उनका कोई उसमें किरदार नहीं है। इसी तरह एक और जो है वो पंजाब के एमपी थे, तो उन्होंने कहा है कि आप तो राफेल गिरने को मानते नहीं है, लेकिन हमारे पास तो एक राफेल की टेल भी मौजूद है, तो इट मीन्स के राफेल गिरा तो है कोई ना कोई, हमारे पास 35 थे तो हमें गिनवा दे कितने हैं। तो इस हवाले से मोदी साहब ने कोई खास बात या जवाब नहीं दिया था। तो क्या ये चीजें जो राहुल गांधी साहब ने की या पंजाब के एमपी ने की, ये भी अखबारों की जीनत बनी, या अवाम ने इस पर भी सवाल उठाए कि हमें मोदी साहब क्यों नहीं बता रहे कि ट्रुथ क्या है? देखिए, हमारी जो पब्लिक जो है वो मीडिया देखती है, और मीडिया का रुख थोड़ा बदला है, तो पब्लिक भी थोड़ा सा उस पर इफेक्ट होगा, पब्लिक के माइंड पे। जहां तक जो राहुल गांधी जी ने कहा है, तो ये कई जगह मीडिया में कहा गया, ऑनलाइन मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि भाई ये मोदी जी ने इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि ट्रम्प के बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं, और रफाइल गिराए गए। देखिए, रफाइल गिराना तो अब इवन रफाइल कंपनी ने एडमिट किया कि उनके गिराए गए। ये तो नाउ इट सीम्स टू बी अ डेफिनेट फैक्ट कि वो जो आपके चाइनीज जेट्स थे, दे प्रूव टू बी सुपीरियर टू द रफाइल एंड सुखोई वगैरह। तो ये अब तो इसको डिनाई करना, अब डिनाई करते रहे हम, अगर नोबडी बिलीव इट, बिकॉज इवन रफाइल कंपनी हैव एडमिटेड, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका से जो मशहूर अखबार है उसने कहा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो अब वो, अब इनको तो कहना है, मोदी जी को तो अपने कैन नॉट एडमिट एनी फेलियर। ये मसला है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी साहब अपने फेलियर को एडमिट नहीं कर पा रहे, और अब तो आवाम को भी पता चल गया है, तो क्या इस तरह अपने फेलियर को एडमिट ना करने से मोदी साहब के पॉलिटिकल कैरियर पे भी कोई इफेक्ट पड़ने जा रहा है आपके ख्याल में, या नहीं? देखिए, यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स जो चलती है, पहले आप समझ लीजिए, वो कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक्स पे चलती है, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो मतलब ये कहने मोदी जी वो का करेंगे। इस सब से कुछ नहीं। हमारे यहाँ 90% वोटर जब वोट देने जाता है, कुछ नहीं देखता है कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, और क्या इश्यूज हैं, प्राइस राइज और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, कुछ नहीं। सीधे सीधे जात बिरादरी पे वोट देता है, अपनी जात का कैंडिडेट को देगा, या जो पार्टी उसकी जात को रिप्रेजेंट करता है उसको वोट देगा। 90% बिहेव लाइक, तो उस पे मुझे नहीं लगता कि इस सबसे कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा जस्टिस साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पे जो टैरिफ लगाया गया है वो 19% लगाया है अमेरिका ने, यानी कि इंडिया से कम, पूरे खित्ते में कम तकरीबन। और उसके साथ साथ ट्रंप साहब ने जो एक टॉन्ट किया है कि हो सकता है कल को इंडिया को भी जो है वो पाकिस्तान से ऑयल खरीदना पड़े, इस बयान को, इस ट्वीट को इंडिया के अवाम कैसे ले रहे हैं और आप लोग कैसे इसको देख रहे हैं? मैंने आपको बता दिया कि ट्रंप की एटीट्यूड थोड़ी सी बदल गई है, शिफ्ट कर गई। पहले प्रो प्रो इंडिया थी, अब थोड़ा प्रो पाकिस्तान हो रही है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम ट्वीट्स नाउ। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो मेरी समझ में है कि अगेन ही वांट्स टू मेक स्लाइटली स्लाइटली, नॉट वेरी मच, स्लाइटली बिल्ड अप पाकिस्तान, ताकि दोनों बराबर हो जाए और उनमें उनमें दुश्मनी बढ़े बढ़े इंडिया पाकिस्तान में। पूरा खेल देखिए, सन 47 से आज तक यही चल रहा है, ये भी उसी का पार्ट है, तो द सेम गेम। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अब पाकिस्तान में तरक्की होने जा रही है पहले से तरक्की ज्यादा? नहीं जी, ये सब कहना, देखिए, अरे ये कहने की बातें हैं, हाँ, कहने की बातें हैं। ट्रम्प ट्रम्प की हर बात को आप मान मत लिया करिए। यू हैव टू हाँ, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो बड़ा ड्रामेटिस्ट है, ड्रामा करता है। तेल हाँ, कहाँ से आप में है, सुना है आप? हाँ, 100% अपना ऑयल
इम्पोर्ट करते हैं, आपके पास है ही नहीं तेल, तो आप इंडिया को कैसे तेल देंगे जब आपके पास है ही नहीं? नहीं, कुछ और शोर्स इंडिया पे भी हमारे क्या? हमारे यहाँ अरेबियन सी के शोर्स पे बहुत सारी साइट्स पे ऑयल ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। उस पे कुछ बिलियंस के प्रोजेक्ट्स थे इन्वेस्टमेंट के, जिससे वो सारे को उन्होंने निकालना था। तो वो पहले तो निकाल नहीं पा रहे थे, तो अब अमेरिका ने हमें ऑफर करवाई है कि वो साथ मिल के पाकिस्तान के तो ये ऑयल निकालेंगे और इतने रिजर्व्स वहां से निकलेंगे कि शायद इसकी बुनियाद पे इंडिया को खरीदना पड़े। इस बुनियाद पे उन्होंने ये कहा था, मतलब कुछ बुनियाद पीछे थी जिसकी बुनियाद पे ट्रंप ने ये बयान दिया। ऐसे तो नहीं उन्होंने कह दिया कि अब वहां से तेल निकालेंगे, जब होगा नहीं तो निकालेंगे कहां से। कुछ रिसर्च में है कि पाकिस्तान में बहुत सारे तरह हैं। ये सब कहने की बातें हैं, जब करके दिखाओ। हाँ। ये ना कहो कि हम कर सकते हैं, करके दिखाओ, निकाले तेल, किसने हाँ, रोका? ये अरे ये बात। सब देखिए, और वो तेल वेल नहीं निकालेंगे, हम बताएं क्यों तेल नहीं निकालेंगे, वो अरब सी वगैरह, हम्म, क्योंकि जो ये ऑयल कंपनीज है मोस्टली दे आर वेस्टर्न ऑयल कंपनीज, और अगर पाकिस्तान में और इंडिया से तेल बनना शुरू हो जाए तो घाटा हो जाएगा वो वेस्टर्न ऑयल कंपनीज का, उनके सेल्स कम हो जाएंगे। अभी आप ऑलमोस्ट 100% अपना ऑयल खरीदते हैं वेस्टर्न ऑयल कंपनी से, बिल्कुल तो ऐसे ही है। आपका तो उन वेस्टर्न कंपनी का घाटा हो जाएगा अगर आप तेल बनाने लगे खुद, या इंडिया खुद बना। इंडिया भी करीब 80% शायद इम्पोर्ट करता है अपना ऑयल। अच्छा, पहले इसका हम मतलब लोग करते थे, पहले आपका हम ये, लोग ईरान से करते थे, हाँ, बड़ा सस्ता तेल ईरान, हाँ, सो आपका ये वो मानना है कि अमेरिकन ने अभी ये सैंक्शन लगा बातें दिया, वो हैं। बंद हो गया। अभी आपका ये मानना है कि अभी ये सिर्फ बातें हैं, जब करके दिखाएंगे तो पता चलेगा। ये कभी नहीं होगा, मैंने उसका वजह बताया है हम्म। कि अगर तेल वहां हो जाए, निकलना आ जाए, तो भाई अमेरिकन जो वेस्टर्न ऑयल कंपनीज का घाटा होगा ना, उनके सेल्स कम हो जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे जो उनके मैं आखिरी सवाल उनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। आखिरी सवाल करना चाहूंगा। आपका पॉइंट बड़ा क्लियर वाजे हो चुका है, रोजे रोशन की तरह जो आपने सारी बातें की। मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि हमारे आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनको ट्रंप साहब ने लंच पे भी बुलाया और मोदी साहब को उन्होंने मुंह तक नहीं लगाया। सो मतलब माफ कीजिएगा अगर मेरे अल्फाज कुछ ज्यादा हार्श हो जाए। बात यह है कि क्या ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का भी एक ड्रॉबैक नहीं है कि वो इतने बड़े मौका पर पाकिस्तान से पीछे जो है वो फॉल कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, फॉरेन पॉलिसी डिपेंड ऑन पावर। जिस कंट्री में पावर है वो फॉरेन पॉलिसी उसकी कमजोर रहेगी। बट कंट्रीज रिलेटिवली लोग की फॉरेन पॉलिसी, लोग को तो डिक्टेट करते हैं। मैंने कहा ना, डेवलप कंट्रीज दे डिसाइड आवर फॉरेन पॉलिसी इनडायरेक्टली थ्रू देयर एजेंट्स। हमारे लीडर्स भी एजेंट्स हैं, आपके भी लीडर्स जो हैं वो डेवलप कंट्रीज के एजेंट्स हैं। क्या फॉरेन पॉलिसी होगी जब उनको ऑर्डर आता है वॉशिंगटन से कि ये करना है? आसिम मुनीर को ऑर्डर आएगा, बल्कि पहले ऑर्डर आया था कि इमरान खान बहुत अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहा है, इसको जेल में डालो। तो जनरल बाजवा ने सलूट मारा, जी हुजूर, जैसा आपका ऑर्डर, और उन्होंने निकाल दिया इमरान खान को, जेल में डाल दिया। उसके पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वो फ्रांस से न्यूक्लियर डील करने जा रहे थे और वो चाइना और रशिया की तरफ बढ़ने गए, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जनरल जिया उल हक से कि इसको हटाओ। तो जनरल जिया उल हक ने हटाया, सलूट मारा, हटाया और फांसी पे टांग दिया। जो वॉशिंगटन से ऑर्डर आते हैं वो आपके आर्मी जनरल जो रियल रूलर ऑफ पाकिस्तान, दे कैरी आउट द ऑर्डर। तो लिहाजा हम दोनों के जो ऑर्डर आते हैं, अब पहले इंग्लैंड से आते थे, अब वॉशिंगटन से आ रहे हैं, दे विल कैरी आउट दोज ऑर्डर। वो क्या फॉरेन पॉलिसी, ना हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी, ना आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी का मेड इन वॉशिंगटन। अब समझ में आया? ठीक होगा जनाब, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत दे दी है। और जस्टिस रिटायर मरकंडे कटजू साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आज आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत सारे मामलात पे आपने बड़ी खुलकर बातें की हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को भी नया मिला है और इंडिया के अवाम का जो पर्सपेक्टिव है वो जानने को मिला है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज़ाद डिजिटल को वक्त दिया।